हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऐसे हैं जिनको ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये क्वेश्चंस देखकर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में एंड तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिविजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ प्रीवियस सेशन में आपने देखा है कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट जिसको एक्स स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, क्रुस्कल वेलीज टेस्ट भी हमने पढ़ा था एंड अनोवा टेस्ट भी हमने पढ़ा था। आज इन्हीं सब के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की भी मैं श्योरिटी देती हूँ। टेस्टिंग में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टी टेस्ट के ऊपर, जिसमें पूछा गया है अ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड फॉर। आमतौर पर देखो टी टेस्ट को यूज किया जाता है जिसमें कि अगर हम विद्यार्थियों के द्वारा टी टेस्ट को यूज करें तो उसका क्या कारण होता है। इट इज यूज्ड इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर, यानी कि दो ग्रुप्स हैं अगर स्टूडेंट्स के और हमें चेक करना है कि उनके मीन्स और उनके रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग आए हैं, उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट को यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन बोलता है इन कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स आर डिफरेंट, यानी कि दो ग्रुप नहीं, दो से ज्यादा ग्रुप्स के अगर मीन्स हमें कंपेयर करने हैं और चेक करने हैं, क्या उस केस में हम स्टूडेंट्स के टी टेस्ट को यूज करेंगे। तीसरा बोलता है इन टेस्टिंग द स्टेशनैरिटी ऑफ अ टाइम सीरीज, यानी कि किसी समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में, कोई देखना है कि स्थिर है कोई समय का टेस्ट या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है। या फिर इन टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ मॉडल। तो यहाँ पर देखो, कल अगर आपने थ्योरी सेशन देखा है तो आपको पता होगा जहां पर भी टी टेस्ट होता है, टी से का याद रखिए टू टेस्ट। टू का मतलब है कि सिर्फ दो ग्रुप्स को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर वन। टी टेस्ट मतलब टू टेस्ट, यानी कि दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रुप हो चाहे वो कोई और ग्रुप हो, बस दो की यहाँ पर बात की जाती है तो वो टी टेस्ट ही होता है। ओके। अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी सेशन नहीं देखा है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं मैंने, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ फिर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में एज इट इज पूछा गया था। टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि क्रुस्कल वेलीज टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके। देखो यहाँ पर अनोवा टेस्ट, हम लोगों ने कल अनोवा टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ लिया था। ओके। काई स्क्वायर टेस्ट को भी पढ़ लिया था। काई स्क्वायर टेस्ट का एक मैं आपको ना छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, एक छोटा सा कीवर्ड बताती हूँ कि कहीं पर भी काई स्क्वायर टेस्ट अगर दिख जाए, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी काई स्क्वायर परीक्षण अगर दिख जाए आप लोगों को, तो उसको फिट की अच्छाई का परीक्षण करने के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के साथ हमेशा मैच करना है। कहीं पर भी गुडनेस ऑफ फिट ये टर्म आपको नजर आती है तो बिना सोचे समझे, बिना कंफ्यूज हुए आप डायरेक्टली उसको काई स्क्वायर टेस्ट के साथ मैच कर सकते हो। ओके। डी को अगर हम थर्ड के साथ मैच करते हैं, देखो ये कीवर्ड से हमने डायरेक्ट आंसर ढूंढ लिया, ऑप्शन नंबर वन। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो
जी टेस्ट क्या होता है? टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल ग्रुप्स। दो सैंपल ग्रुप्स के बीच का टेस्ट अगर हमें करना है तो जी टेस्ट उसमें यूज होता है। देन वी हैव अनोवा टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन ग्रुप। दो या दो से दो ग्रुप हैं तो जी टेस्ट और टी टेस्ट यूज होते हैं। ओके, जी टेस्ट में भी दो ग्रुप हैं, टी टेस्ट में भी दो ग्रुप है, लेकिन जी टेस्ट बेसिकली इनके रिजल्ट पर फोकस करता है। टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसके कंपैरिजन पे फोकस करता है। एंड दो से ज्यादा ग्रुप्स की अगर बात की जा रही हो तो गो फॉर अनोवा टेस्ट। ओके, एंड क्रुस्कल विलीज टेस्ट क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन ग्रुप। इसमें कंपेयर किया जाता है दो या दो से ज्यादा बड़े ग्रुप्स के रिजल्ट को, उनके मीन्स को। ओके, सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों के साथ और शेयर कर देना चाहती हूँ। अनोवा पढ़ रहे हो ना आप लोग? अनोवा का मतलब क्या होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। कुछ टेस्ट हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, कुछ पैरामीट्रिक होते हैं। सो अनोवा टेस्ट हमेशा एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, मतलब कि इसका कुछ पैरामीटर्स डिसाइडेड होते हैं पहले से। ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो देखो, इस एक क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है, which of the following statistical test examines the equality of two means? दो means की, दो साधनों की समानता की जांच करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो ऑप्शन है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काय स्क्वायर, मैन व्हिटनी यू टेस्ट और कोलमोरगोव स्मिरोनोव टेस्ट। ठीक है, ज्यादातर आपको इन तीन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी एंड डी, यानी कि टी टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टी टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है एंड डिटरमाइन करता है, हमें बताता है कि ये एक दूसरे के साथ क्यों डिफरेंट है, एक दूसरे से क्यों अलग है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है, ये क्या है? इसको हम लोग विल्कोनॉक्स रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं। रैंक सम टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एफ टेस्ट जो होता है ये आपका अनोवा टेस्ट से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। एंड काय स्क्वायर टेस्ट का एक ये है, जैसे देखो काय स्क्वायर टेस्ट यानी कि एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं, वैसे ही अनोवा टेस्ट को एफ टेस्ट भी लिखते हैं। सिंपल एफ भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है, इन कंडक्टिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वुड बी यूज्ड? डायरेक्ट आंसर है इसका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया, इसका मतलब है अनोवा टेस्ट। वन वे एनालिसिस की सिर्फ एक ही तरफ से एनालिसिस हमें करना है डिफरेंट वेरिएंसेस का, तो वहां पर एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, काय स्क्वायर टेस्ट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने आपको ट्रिक बता दिया था पहले क्वेश्चन में ही, काय स्क्वायर टेस्ट होगा यानी कि गुडनेस ऑफ फिट होगा। ये देखो सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर 2 है कि कभी भी काय स्क्वायर टेस्ट होगा तो गो फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी को जरूर बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड कोई आपकी डिमांड पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.